बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी बेसिकली कोई चीज़ नहीं है, जो भी शख्स इसका इस्तेमाल करता है उसका हम फ्रॉड, मुजरिम या धोखेबाज कह सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं, तो इस टॉपिक पे बात करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग जो हैं वो इस टॉपिक से आगाही हासिल कर सकें, उन्हें पता हो कि डार्क साइकोलॉजी होती क्या है। यानी अगर कोई शख्स आप पर इसको अप्लाई करने की कोशिश करे तो आप बेहतर तरीके से इसे डील कर सकें। डार्क साइकोलॉजी में जो है वो दूसरों की नफ्सियात से खेला जाता है, ठीक है। दूसरों का इस्तेमाल किया जाता है गलत तरीके से, यानी ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो अगले को समझ ही नहीं आते, अगला समझ ही नहीं सकता, अगले को किसी चीज़ का लालच दे के अपनी बात मनवाने की कोशिश की जाती है, या अपने लफ्ज़ों के ज़रिए दूसरे के दिमाग के साथ खेला जाता है। उसके दिमाग में ऐसा खौफ पैदा किया जाता है जिससे वो आपका बात मानने पर आमादा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो परसुएशन का लफ्ज़ है वो भी किसी को अपनी बात मनवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कायल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आप कोई चीज़ सेल करें तो आप सेल करवा लेते हैं, कोई काम करवाना हो तो अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन परसुएशन का जो लफ्ज़ है वो ज़रूरी है कि आप उससे जो है नेगेटिव काम ही करवाएं। लेकिन पर जहाँ पे डार्क साइकोलॉजी की बात की जाती है तो हमारे दिमाग में जो है वो नेगेटिविटी की तरफ खुद ब खुद चला जाता है हमारा दिमाग डार्क साइकोलॉजी में। इसी तरह डार्क साइकोलॉजी जो है, अगर उसकी स्टार्टिंग की बात की जाए तो डार्क साइकोलॉजी को जब एक्सप्लोर किया गया था तो इसका मकसद ये था कि हमने इसमें पागलों और जो मुजरिम होते हैं उनको जानने की, बेसिकली उनके दिमाग को जानने की कोशिश करनी है, जैसे सीरियल किलर्स जो होते हैं उनको समझने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर कैजुअल डार्क साइकोलॉजी की बात की जाए तो डार्क साइकोलॉजी जो है वो इतनी आम हो चुकी है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी लोग जो है अब उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर इसके डिफरेंसेस की बात की जाए तो कुछ लोग जो है वो डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और कुछ लोग बहुत कम करते हैं। कुछ लोग अपनी डिफेंस के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर बेसिकली डार्क साइकोलॉजी की हिस्ट्री देखी जाए तो अब डार्क साइकोलॉजी जो है वो हर जगह नज़र आती है। एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चंगेज़ खान जिस इलाके को फ़तह करता था वो वहाँ पे वो ना इंसानी दिमागों की जो हड्डियाँ हैं ना वो फेंक देता था, वो सारे स्कल इकट्ठे करके वहाँ पे ढेर लगा देता था उनका। उससे उसको ये फ़ायदा होता था कि बहुत सी रियासतें जब उसको वहाँ पे वो खोपड़ियों का ढेर लगा हुआ देखती थी तो वो डर जाती थी और वो जंग से पहले ही हार मान लेती थी। जो डार्क साइकोलॉजी है वो बेसिकली जो है वो उसके वो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, ठीक है। लेकिन जिस तरह साइकोलॉजी की दूसरी ब्रांचेस को पढ़ाया जाता है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, या स्कूल और कॉलेजेस में उसकी साइकोलॉजी की दूसरी ब्रांचेस पढ़ाई जाती हैं, इस तरह डार्क साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती। इसकी मेन वजह ये भी है कि इस सब्जेक्ट के साथ बेसिकली सही इंसाफ नहीं हो सका। डार्क साइकोलॉजी अगर हम इंटरनेट पर भी सर्च करें तो इसकी बहुत ही कम बुक्स मिलती हैं, 3 से 4 बुक्स ही आपको डार्क साइकोलॉजी की मिलेगी। तो जी व्यूवर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।